सभी जिला मुख्यालयों में अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत कोरबा जिले की जवाबदारी कॉन्फ्रेंस करने की मुझे सौंपी गई थी और मैं कोरबा से बाहर था, कल शाम को वापस हो रहा हूँ, तो आज आप लोगों के बीच हूँ। तो आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच उपस्थित प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथीगण, राजेश जी, धन्यवाद जी, असलम भाई, राहुल जी, राठौर जी, उपस्थित सभी प्रेस के साथियों, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष हुए मुकेश राठौर, मनोज चौहान जी, पूर्व विधायक भैया, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, क्योंकि आज पूरे देश की जनता इस तरफ निगाहें किए हुए है कि जो करोड़ों श्रद्धालु जो भगवान राम पे आस्था रखने वाले, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा इन बातों को, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार नीट का मामला हुआ, आप लोगों को मालूम है, जब राहुल गांधी जी कोटा गए थे तो उन समाचारों को दबाने के लिए, उनको न छापने के लिए पूरे देश में लोगों ने मैनेज करने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार इस काम में, इस आस्था के मंदिर, इस चढ़ावा चोरी के मामले में भी वही नीति है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, ना राम भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के, ना किसी पार्टी के हैं। भगवान श्री राम तो हम सबके हैं। ये बताएंगे आज इस विषय को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि सभी जिला मुख्यालयों में जो अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और डकैती हुई, उसके संबंध में मीडिया को अपनी तरफ से जानकारी दें, प्रेस वार्ता लें और उसके बारे में बताएं। उसी के तहत आज कोरबा के सभी प्रेस के साथियों के सामने हमने अपनी बातें रखी हैं कि जिस प्रकार से अरबों रुपए की लूट और डकैती जो हुई है, उसमें चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज से या कोई बड़ी एसआईटी का गठन करके या सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो छोटे छोटे कर्मचारियों को, मछलियों को जो पकड़ा गया है और बड़े मगरमच्छ अभी बाकी हैं, उन सबको जांच करके पकड़ना चाहिए, उनको कठोर कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। इस बात की हम लोग मांग रखते हैं। आज पूरे कोरबा, छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश विदेश में भी करोड़ों भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। कहीं न कहीं हर व्यक्ति के मन में ये पीड़ा है कि भगवान के नाम पे वोट मांगने वाले, भगवान के नाम पे राजनीति करने वाले जो अभी चुप हैं, जिनकी जबान खुल नहीं पा रही है और लीपापोती करने में लगे हुए हैं, तो हम लोग यही मांग करते हैं कि इसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले।
कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, हमेशा लोगों को बांटकर धर्म और जात पात की राजनीति की। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जैसे ही चुनाव आते हैं तो भगवान राम के नाम से वोट मांगते हैं लोग, और राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। जबकि राम भगवान सबके हैं। राम भगवान के नाम पे करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो भगवान राम पे आस्था रखते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में दिया। और वो आस्था रखने वाले पूरे देश का एक बच्चा भी इस बात से वाकिफ है कि किस प्रकार अरबों रुपए का प्रगमन हुआ है। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो सबसे पहले जमीन खरीदी की गई, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जमीन में ही पैसा खा गए। इस बात का खूब हल्ला भी मचा, लेकिन मंदिर निर्माण के समय वो बातें दब गई। लेकिन अभी जिस प्रकार से वो अरबों रुपए की चोरी कहें या हेराफेरी कहें या मंदिर के चढ़ावे की डकैती कहें, जब ये पकड़ में आई तो पूरी अफरा तफरी मची। भारतीय जनता पार्टी और क्या हालचाल है? प्रॉपर रास्ता होनी चाहिए। जैसे हमने उस टाइम वहाँ से लेके आपका ये क्या बोलते हैं, ये मदरसा लेके और पूरा नाला बनवाया, जाके वो अटका सीतामढ़ी के पास एक जगह कोई मकान बना दिया था, उसके कारण अटका तो उसको जाके बड़ी मुश्किल समझा किए थे। फिर लास्ट में अटका था वहाँ जो वैष्णो दरबार था ना, उसके पास जाके लग गया था, वहाँ बनने नहीं थी वहाँ। तो सरकार बताए कि चढ़ावा चोरी की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच क्यों नहीं, स्वतंत्र एसआईटी या सीबीआई जांच क्यों नहीं, सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच से परहेज क्यों है इनको, कि जांच निष्पक्ष होगी और सब कुछ सही निकलेगा तो सबसे अधिक प्रसन्नता करोड़ों भागवत भक्तों को होगी। अरबों की निंदा हुई है। और जिस प्रकार से क्या स्टॉक रजिस्टर, डिजिटल रिकॉर्ड, ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केवल निचले स्तर के कर्मचारियों की है। जो बड़े बड़े लोग जो श्री राम भगवान के नाम से ढोल तस्कर है, ये उनकी जवाबदारी नहीं है। पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि ट्रस्ट का विस्तृत ऑडिट कब हुआ, ऑडिट किस एजेंसी ने किया, स्टॉक सत्यापन किसने किया, डिजिटल रिकॉर्ड किसके नियंत्रण में था,
सुरक्षा व्यवस्था की अंतिम जवाबदेही किसकी थी? यदि सरकार प्रतिष्ठा चाहती है तो पिछले वर्षों का ऑडिट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, डिजिटल दाम का विवरण और आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट साझी क्यों नहीं की जाती? लोकतंत्र में किसी भी चीज का प्रश्न पूछना विपक्ष का दायित्व, जवाब देना। भाजपा के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी बोलती बंद है। जो आरएसएस के लोग उस मंदिर को देखरेख करते थे, संभालते थे, किस प्रकार से एक 15-15 हजार के कर्मचारी 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ के आसामी बन गए। इस प्रकार से बहुत पूरे देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि जनता को न्याय कब मिलेगा, किस प्रकार से जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो चोरी किया गया, गबन किया गया, उस पैसे की रिकवरी कैसे होगी। जिन लोगों ने ये गबन किया, चोरी की, डकैती की, वो जेल कब जाएंगे। छोटे छोटे मछलियों को पकड़ के नरेंद्र मोदी जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। उनको बयान देना चाहिए, चाहे तो कल से पार्लियामेंट तो उसमें भले बयान दे दें। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में लगभग 2 घंटे तक इसकी चर्चा हुई। और अभी जब इतना बड़ा घोटाला हुआ तो माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो इस मुद्दे को रखा तो उनकी बातों को अनसुना किया गया और ये बोल दिया गया कि ये छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है, इसकी यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। मतलब गुणगान करने का समय था तो चर्चा 2.25 घंटा हो सकती है। और अब जब बड़े बड़े मगरमच्छ इस जाल में फंसे हुए हैं, बदनामी हो रही है, तो इसकी चर्चा छत्तीसगढ़ विधानसभा में नहीं हो सकती। तो साथियों, पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी